और धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आज के इस महान प्रसंग में आप सभी श्रोतागण एवं दर्शक बंधु सभी को हार्दिक अभिनंदन, चरण वंदन। साथ ही साथ आज के इस मधुर वेला में भारत रंगारंगी पर्वों का देश, जिसमें होली एक महत्व विशेष रूप से विशेष महत्व लेकर आने वाला पर्व होली, वह हम सबों के बीच रंग में गुलाल लेकर हर हर्ष और खुशी के साथ उपस्थित होने वाला है। तो हम सभी जानें कि आखिर होली क्यों मनाते हैं और कैसे मनाया जाए। तो जानिए, होली हम सभी को सद्भावना की परिचय देता है, साथ ही साथ प्रेम भाव को उजागर करता है। हम एक दूसरे को अबीर समर्पित करते हैं, अर्थात प्रेम समर्पित करते हैं, लेकिन एक दूसरे को मीठा भोजन कराते हैं, यहाँ भी हमारा प्रेम उमड़ता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, हमारा देश प्रेम और संस्कृति का देश है, प्रेम और शिक्षा का देश है, सद्भावना का देश है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग अफरा तफरी, सदियों की छोटी सी बात, बड़ी सी बात, आई गई बात, कचरे भरी बात मन मंदिर में संजो कर रखता है और उसी होली में वह अपनी बदला का दूषित भावना भी मन में पाल कर रखते हैं। लेकिन यह बड़ी विडम्बना की बात है, दुख की बात है। संत महात्माओं ने कहा कि यदि सुबह में गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से को कोशिश करो दोपहर तक थूक दो। यदि दोपहर में नहीं थूका होता है तो शाम तक ही जरूर उस गुस्से को भूल जाया करो और थूक काम में मार डाल दो। अर्थात गुस्से को मन में, क्रोध को मन में बैठने मत दो। जिस तरह से कोई दाग बढ़ते बढ़ते प्रारूप बिखर जाता है और दागी कर देता है, इसी तरह से मन में क्रोध छुपा, ईर्ष्या द्वेष भावना छुपा हुआ लोगों को, मन को दूषित करता है, जिसका प्रभाव बहुत दूर तक गहरा प्रभाव पड़ता है। मन में अशांति छा जाता है, जीवन के रास्ते से शांति छिन जाती है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, यह होली अमर संदेश देता है कि प्रेम और सद्भावना से यह होली समर्पित किया जाए। सम्मत कहते हैं कि आज सम्मत जल रहा है। सम्मत का अर्थात सर्वमत, जो विभिन्न प्रकार के दूषित भावनाएं हैं उसको अग्नि में जलन कर देने की सम्मत कहलाता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र साक्ष्य है कि यह जिस समय भगवान नरसिंह अवतार लिए थे, हिरण्यकशिपु का राज था। हिरण्यकशिपु उस समय भारत के राजा थे और वह अपने मनचाही बर्ताव संसार के साथ करते थे। उन्हें विष्णु भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आने के एक मध्यम भक्त प्रहलाद बना था। भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु के बहुत समझाते थे, लेकिन हिरण्यकशिपु एक ही बात रट लगाता था। जैसे रावण के माथे पर द्रौपदी सवार होकर अहंकार नाचता था और कहता था कि एक अहम दूजे नाचते, इसी तरह से हिरण्यकशिपु भी कहता था कि एक मैं हूँ दूसरा कोई नहीं है, एक अहम दूसरे नाचते और कहता था। लेकिन हिरण्यकशिपु के वरदान आज तक धराधाम पर यह साक्ष्य उदाहरण है कि जो भी कुछ पाया है, अपनी गरिमा को भुलाकर, अपनी आन शान को भुलाकर, अपनी गौरव को भुलाकर, अहंकार में चूर होकर अत्याचार और दुष्प्रभाव लोगों पर फैलाने लगा है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, तो आइए जानते हैं हिरण्यकशिपु भी उसी ब्रह्मा से अथक बहुत प्रेम के साथ तपस्या कर बहुत सारे वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्म सरकार जिस समय उनकी प्रसन्नता से, तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तो दर्शन देने से पहले
भगवान विष्णु श्री हरि से उन्होंने सलाह नहीं ले पाया था कि आखिर मुझे क्या वरदान मांगेगा तो मुझे क्या वरदान देना है। वह दर्शन दिए और कहे जे बस हिरण्यकश्यप मैं तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि हे पितामह विधाता, यदि मेरे तपस्या से आप अति प्रसन्न हो तो मुझे एक ही वरदान दो। एक वरदान में बहुत सारे वरदान छुपे थे। उन्होंने कहा कि मैं अमरत्व के प्राप्त हूँ। उन्होंने फिर कहा कि मुझे ऐसा करो, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मुझे मानव मार सके, न दानव मार सके, न मैं जानवर से मरूं, न पशु से मरूं, न मैं रात में मरूं, न दिन में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न भीतर मरूं। अर्थात पूरे दिलो दिमाग के साथ मन से उन्होंने ब्रह्मा सरकार से हाँ कहवा लिया, ये मस्तु कहवा लिया। जब ये मस्तु प्रसन्न होकर बोल दिए तब हिरण्यकश्यप की ऐसा लगा कि अब तो मैं अमर हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया, सब कुछ हो गया। उन्हें क्या मालूम जो इतने सर्वशक्तिमान, इस धराधाम को चलाने वाले, जीवात्मा को चलाने वाले, पूरे धराधाम को नाटक खिलाने वाले वह गॉड और ईश्वर कितना सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि हम मानव को क्या मालूम चलेगा। वह हिरण्यकश्यप इतना अहंकार में चूर होने लग गया, उनका आहार व्यवहार सब कुछ धराधाम वाले को प्रसारी करने लग गए। अंत में यह परिणामता ही यहाँ पर पहुँचता है कि विष्णु भगवान अपने आने के माध्यम बनाकर भक्त प्रहलाद को पहले हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में समझाने के लिए भेज देते हैं। हिरण्यकश्यप सब दिन प्रतिदिन वही व्यवहार करता है, लेकिन धीरे धीरे भक्त प्रहलाद सियाने होते हैं और अपने पिता को समझाने का कार्य करते हैं। पिताजी, आप ईश्वर नहीं हो, बहुत सारी बातें हैं। कहा जी बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ शक्तिशाली हूँ। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, इसको अब परिणामतः यहाँ पर आता है कि एक दिन की बात, अब भक्त प्रहलाद के मन में होता है कि मेरे पिता ईश्वर है या फिर कोई और श्री हरि विष्णु अब ईश्वर है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है। इस बात को प्रमाण करने के लिए एक अद्भुत घटना घटता है। एक कुम्हार आभा लगाता रहता है बर्तनों के भंडार को पकने के लिए। उसमें संयोग से माया हो या जैसे भी विष्णु भगवान की एक बिल्ली की बच्ची म्यू म्यू करती छिप कर जाकर एक घड़े में बैठी रहती है, जो घड़े आभा में लग जाता है। कुम्हार बैठ नहीं पाती है, लेकिन ज्यों ही जब आभा को मिट्टी से ढक कर आग लगाता है त्यों ही वह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करने लगता है। कुम्हारी बहुत चिंतित हो जाते हैं और श्री हरि की गुहार लगाते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान, यदि वह बिल्ली बच गया तो मैं आज उस हिरण्यकश्यप की बात न समझकर मैं आपकी पूजा करूँगा। हे भगवान, भगवान की मालिक की मौज कुछ ही और कुछ और थी। भगवान की कृपा से वह कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही समय के बाद बड़ी सुरक्षित भाव से वह ऐसा लगा कि वह उस जिस बर्तन में वह बिल्ली बैठी थी, बिल्ली के बच्चा, वह बर्तन पका ही नहीं, जिसका तस कच्चा का कच्चा निकला। यह दृश्य देखकर भक्त प्रहलाद को बड़ा भगवान के प्रति विश्वास जागृत हो गया, विश्वास पक्का हो गया और उस दिन से श्री हरि जपने लग गया। श्री हरि जपते जपते, लेकिन इसमें बहुत यातनाएं की। हिरण्यकश्यप चाहता था कि यदि मेरा बात यदि नहीं मानता है तो इसको सदा के लिए जीवन से दूर ही कर दिया जाए। मारने के लिए बहुत सारी यातनाएं की, पागल हाथियों से कुचलवाने का, पर्वत से गिरवाने का और भी कई सर्प से डसवाने का और भी, लेकिन भगवान श्री हरि का विष्णु का उन पर प्रभाव पड़ चुका था, उनका प्रार्थना सुन चुके थे। जब भी आता हाथी उनको कुचलने के लिए तो हाथी उन भक्त प्रहलाद को प्रणाम कर लेता सूंड उठाकर, और पर्वत से गिरता तो वह कमल के आसन पर लुका जाता। ऐसी घटना को देख कर हिरण्यकश्यप का मन बखला रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों,
तो एक दिन इस समय बात थी, संध्या काल था, वह क्रोधावेश में आकर हिरण्यकश्यप कहता है, ये प्रहलाद यदि तुम कहते हो कि मेरा ईश्वर श्री हरि चिल्लाते हो, बताओ तुम्हारा श्री हरि कहाँ छुपा हुआ है। उसने कहा कि पिताजी, हम में तुम में खड्ग खम में सब में व्यापित राम, वह ऐसे राम है कि हमारे में है, तुम में भी है, और इस खड्ग खम में सब में है। जो ही खम्बा का नाम सुना तो ही क्रोध से लात मार कर कहा, कहाँ तेरा भगवान छुपा है। मालिक की माया ही कुछ और थी, विष्णु भगवान उसमें समाहित हो चुके थे। जैसे ही लात मारते हैं वैसे ही पैर खंभा फाड़ कर नरसिंह अवतार में, नरसिंह रूप में भगवान विष्णु श्री हरि प्रकट होते हैं और उनको गोद में उठाकर सारी ब्रह्मा के द्वारा जितना भी वरदान था सबको साक्ष्य प्रमाण करते हैं। हिरण्यकश्यप, बताओ यह दिन है कि रात है। तो संध्या वेला, जिस समय अंधेरा छाता है, झुलफल लगता है, उस समय का समय था। और घर जो है से घर के ओरियानी यानी बाहर और अंदर के बीच में घर के ओरियानी में उन्होंने बैठा था और कहा जब बोलो हिरण्यकश्यप घर में हो या बाहर, कहा जैसे घर हूँ मैं घर में बाहर। तो अपने चेहरों को बताकर कहा जब बताओ मैं आदमी हूँ, नर हूँ कि सिंह हूँ। कहा जब सरकार ना आप नर लगते हो ना सिंह लगते हो, दोनों मिश्रण हो, नरसिंह हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपने प्रदान मांगा कि जो अस्त्र शस्त्र से न मरो, बताइए कि मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है। कहा जाए ना कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इतना बातों के पूरा साक्ष्य प्रमाण के साथ उन्होंने हिरण्यकश्यप को संहार करते हैं। इससे पहले कहने के क्रम में थोड़ा सा छूट गया है प्रसंग। वह प्रसंग था कि हिरण्यकश्यप जब सब कुछ से परेशान आ गया था तब उनकी बहन एक होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वो भी वरदान तपस्या से पाई थी कि उसके ब्रह्मा ने एक चादर दिया था कि जिस चादर को ओढ़ लेने से अग्नि देवता भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वैसे चादर पूरा भरोसा था। वह चादर हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस चादर को तुम ओढ़ कर और अग्नि में बैठ जाओ और इस बच्चे को किसी भी तरह से अग्नि को समर्पित कर दो। ये मेरे जीवन का कांटा बनना है, आंखों का कांटा बनना है। मेरे धर्म प्रेम सज्जन बनाए गए। होता क्या है, कुछ और ही घटना अद्भुत होता है। मालिक की मौज पूछे, विद्वानों ने कहा कि जिन रखवाली राम है, मर सके नहीं कोई, ताकि बैरी सारा जग हो। इसका भावार्थ यह है मेरे प्रेमी कि यदि पूरे संसार ही बैरी हो जाए और एक श्री हरि विष्णु भगवान जिसके रक्षा में हो, राम जिसके रक्षा में हो, कृष्ण जिसके रक्षा में हो, उसके पूरा संसार भी मिलकर कुछ नहीं कर सकता है, बाल बाका नहीं कर सकता है। इस तरह से हिरण्यकश्यप उसके पीछे पड़ा था, बैर की भावना से जी रहा था। लेकिन भक्त प्रहलाद के पीछे तो श्री हरि विष्णु का हाथ था। ये धर्म प्रेमी संजन भाई बहनों, होता यह है कि जैसे ही होलिका गोद में लेकर उसको बैठती है, विष्णु भगवान तो कहीं और जगह नहीं थे। ऐसा लपट हवा का चलता है कि वह हवा चादर जो है से प्रहलाद को ढक जाते उस चादर से और होलिका बेचादर हो जाती है, चादर से बाहर आ जाती है और होलिका धू धू करके जल जाती है और प्रहलाद बिल्कुल के बिल्कुल सुरक्षित मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। अग्नि के जब खोद खार कर देखा जाता है, अब इसमें दो शक्ति छुपा हुआ है। एक धर्म जो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वह जो ऐसे हिरण्यकश्यप के दुश्मन जो मानता था, भक्त प्रहलाद के लिए अनशन पर बैठा था, यानी मायूस होकर बैठा था, दुख से भरा था कि मेरा भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आता है कि नहीं, हे भगवान का गुहार लगा रहा था। और उस समय सुबह से दोपहर तक जितना भी हिरण्यकश्यप के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सब मदिरा पान मांस शराब से हा ही करके उठा पटक करके जश्न मनाता था, खुशी मनाता था कि अब प्रहलाद इसमें जलकर भस्म हो चुका है। और इधर संत लोग जो है मुंह लटकाकर उदासी भावना में बैठे हुए थे। लेकिन होता ऐसा सच्चाई है कि जब
जब प्रहलाद बाल बाल के मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बाहर आते हैं, तब से पूरे मातम निशाचरों की मंडली में छा जाती है और संतों में लहर दौड़ जाती है। खुशी से प्रसन्नता से झूमते हुए संत भगवान सब पुआ पूरी खीर मीठे पकवान के भोजन करते हैं और रंग अबीर एक दूसरे को प्रेम भावना समर्पित करते हैं। मेरे भाइयों, इसमें धर्म और प्रेम और सद्भावना से होली मनाने का महान मुहूर्त है। इस होली बेला में हम सब आप सभी का स्वागत। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग होली सजनता से मनाया जाए, सदविचार के साथ मनाया जाए, सद्भावना के साथ मनाया जाए, सद्बुद्धि के साथ मनाया जाए और दुर्विचार की भावना और दूषित भावना से नहीं मनाया जाए। संत की प्रवृत्ति से होली को मनाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा। ज़्यादा सुनने से ज़्यादा समझना और समझने के बाद जीवन में उतारने की कोशिश करना मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों। और यदि अच्छा लग जाए तो इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल जो भी प्रोसेस है जरूर करना। अच्छा लग जाए। जय जय श्री सीताराम महाराज।